नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ सीधा लंदन से जुड़ रही हैं अनु मेनन, जिनकी नई फिल्म शकुंतला देवी रिलीज के तैयार है। तो अनु इससे पहले बहुत सारी फिल्में और बना चुकी हैं, अलग अलग प्रकार की, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है, इस बार गणित कुछ अलग है। तो अनु, मैं आपके काम को बहुत मैंने देखा है, मैं काफी पसंद करता हूं, तो उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा शकुंतला देवी से। तो जैसा मैंने कहा, क्या गणित इस बार लेकर आई हैं आप शकुंतला में? हाँ, गणित और आई थिंक मजेदार गणित, थोड़ा मजेदार गणित और एक माँ बेटी का रिलेशनशिप वाला स्टोरी, और इन दोनों को मिला के आई थिंक एक सुंदर सी डिफरेंट काइंड ऑफ कहानी। तो या तो जैसे मैंने एक विद्या बालन से भी बातचीत की, तो महिला डायरेक्टर जब होती है तो एक अलग टाइप का एक सेंसिटिविटी वो लेकर आती हैं, एक अलग टाइप की एक उनकी सोच थोड़ी अलग होती है, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें कुछ ज्यादा बेहतर बनाया है। क्योंकि जब भी, लेकिन पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही कम लेडी डायरेक्टर्स हैं। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन। तो कुछ वजह आप देखती हैं, और क्या आपको लगता है व्हेन अ वुमेन डायरेक्टर इज ऑन बोर्ड, व्हाट स्पेशल शी एड्स टू द प्रोजेक्ट? मैं एक बार किसी ने पूछा शकुंतला देवी से कि कैसा लगता है, हाउ डू यू फील लाइक बीइंग अ फीमेल मैथमेटिशियन। तो उन्होंने पूछा कि हाउ डज इट फील लाइक बीइंग अ मेल जर्नलिस्ट। लोग फीमेल डायरेक्टर हैं, so we are directors first, and then we don't think like because I'm a female I'm doing ABC. पर शायद because the people who are deciding what films to make, जो लोग पावर में थे, और अभी चेंज हो रहा है वो so I think जो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या फिल्म जो ऑडियंस देखना चाहती हैं, if they are mostly men, then maybe they make films जो उनको सबसे ज्यादा they can relate to. अगर हम डिसीजन मेकर्स अगर बोथ फीमेल्स एंड मेल्स हो, तो आई थिंक वी विल सी वैरायटी, एंड दैट्स आई थिंक व्हाट वी कॉल डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी चाहिए हमको हर जगह, वेदर इट्स एजुकेशन, पॉलिटिक्स, साइंस। I think we need multiple perspectives, because I think all kinds of people bring all their own specific view of life, और ये diversity चाहिए हमको. And maybe, but वो change हो रहा है अभी, especially I think as we see all kind of content being created. अब कोई पूछता नहीं है आप फीमेल डायरेक्टर है, आप क्या सोचती है, ये क्यों ऐसे सब्जेक्ट्स आप चूज कर रही हैं। हम लोग कहानियां देखते हैं बस। अब वो कहानी औरत के बारे में हो या आदमी के बारे में हो, या अगर वो उसके जो निर्देशक हैं वो आदमी है या औरत है, जब तक ये इम्पोर्टेंट नहीं होना, आई थिंक देन वी रीच्ड आवर गोल। आई थिंक सिर्फ कहानियों को सिर्फ कहानियों की तरह देखना चाहिए। नहीं, मेरा ये मतलब था कि जो लेडीज होती हैं, जनरली आई सी इन माय वर्क लाइफ आल्सो, वो जब वो काम करती हैं और वही काम एक अलग, गॉड हैज डिजाइन्ड इट दैट वे, they do things more methodically. I'm not sounding any judging anybody or something, but एक थोड़ा उनमें कुछ सेंसेस ज्यादा होती है। तो जब ये सब्जेक्ट होते हैं, maybe because we have मुश्किल से मिलता है हमको maybe opportunities, so I think we value it a little bit more. तो maybe हम लोग जो है कि ये जो हमारा चांस मुझे मिला है, मैं इसको करके दिखाऊंगी, वो एक determination होता है। तो maybe that's why we are like that. But I would say this, that मेरी जो collaborations रही हैं, वो I've had some amazing collaborations with men, and I've not had such amazing collaborations with women also. ऐसा नहीं है कि मुझे I still feel कि वो जो equality जो है, कि what that person brings to the table should be unique. But I think you're right कि maybe one of the things is that अगर ये देखा है कि अगर जो females कुछ ज़्यादा ही देते हैं, because I think we value the opportunity that's given to us, क्योंकि वो ज्यादा नहीं आती हैं, हमको उसके लिए ज्यादा लड़ना पड़ता है, तो मे बी उसके लिए हम अब कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत डालते हैं। Yes, हम चाहते हैं कि और बहुत सारी फीमेल डायरेक्टर्स आए, लेकिन इस साल आपकी जो एक वेब सीरीज थी होमो शॉर्ट थी, वो भी काफी चर्चा में रही। वो भी सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग था, यूं तो एक चिक फ्लिक था, लेकिन उसमें एक अपने डायनामिक्स थे। तो वो भी आपका प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा, कितना आपके दिल के करीब है?
सीजन 2 मैंने नहीं डायरेक्ट किया, सीजन 2 नुपुर अस्थाने ने डायरेक्ट किया, सीजन 1 मैंने डायरेक्ट किया। पर हाँ, मुझे वो बहुत, जब रंगीता नंदी और ऋषिता नंदी ने मुझे अप्रोच किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम हमेशा जब सेक्सुअलिटी देखते हैं, फीमेल सेक्सुअलिटी स्क्रीन पे देखते हैं, वो हमेशा एक आइदर रिप्रेशन होता है या फिर एक रिबेलियन होता है, मतलब उसको नॉर्मलाइज नहीं किया जाता है हमारे इंडियन। तो क्या है कि वो हमेशा कुछ ऐसी चीज है जो औरत लड़ती है या फिर उसके ऊपर किया जाता है, तो वो अपनी खुशी से वो जो एक सेक्सुअलिटी है वो कभी एक्सपीरियंस नहीं करती है इंडियन स्क्रीन पे। एंड टू मी दैट वाज द फैक्ट वाज, ये जो औरतें हैं, ये सिर्फ, I mean, it's a happy experience. It's okay. It's okay to enjoy sex. It's okay to, it's not even okay. It's like, it's a normal. मतलब उसको एक positive तरीके में जो हम लोग, we show it. And to me, that was very important. So I think, I think that's why that project was very, special. And that's why it connected with a lot of young women. मतलब मुझे तो इतनी सारी चिट्ठियां आती हैं हर, from all kind of people. Even I was surprised how many men, wrote saying that, I started thinking about, what sex means to women, or actually just what women want a bit differently. So again, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या है कि ये नहीं कि मतलब स्पेशल ना बना के ये सब नॉर्मल करें, तो I think that would be more, I think that's what we have to go towards equality. ये हमको, we should go towards that. Yes, I think आपने बिल्कुल सही कहा। Coming back to शकुंतला देवी, तो बायोपिक जो होती है जनरली क्या होता है, लोगों को पता होता है उसमें, लेकिन अब डायरेक्टर का काम मुश्किल हो जाता है कि पता वो चीजों को उन्होंने कैसे जिंदा करना है। मतलब शकुंतला देवी की लाइफ सब जानते हैं कि वो ह्यूमन कंप्यूटर थी, लेकिन आपने कौन सी वो अनजानी बातें आपने किस तरह से प्रेजेंट की है कि दर्शकों को लगे कि हाँ। जैसे मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं था जब मैंने शुरू किया। मुझे पता था कि वो मतलब एक फीमेल मैथमेटिशियन है जैसे, और मैं चाहती थी कि हम ऐसी औरतों को स्क्रीन पे देखना चाहिए जो मैथ्स करती हैं, साइंस करती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा देखते नहीं है। तो वैसे ही सोच के मैंने भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। पर जब मैं अनुपमा बैनर्जी से मिली, जो शकुंतला देवी की डॉटर है, मुझे बहुत सारी एस्पेक्ट्स मुझे पता चली जो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। तो क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं कि जो मैथमेटिशियन है वो ऐसी होनी चाहिए, वो सीरियस होनी चाहिए, हमको क्या है ना, हम लोग सबको एक बॉक्स में डाल देते हैं और उस बॉक्स के हिसाब से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि वो ऐसी होंगी या वैसी होंगी। ये उनकी जो जिंदगी इतनी रोमांचक है, इट्स लाइक आई वाज स्टन्ड कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मतलब उनकी जिंदगी का हर चैप्टर ही मतलब डिफरेंट कहानी थी। वो मैथमेटिशियन मतलब वो जो 5 साल से शोज कर रही हैं, और वो लंदन में जाके उन्होंने मतलब BBC वगैरह पे शोज किए, वो पूरी दुनिया घूमी है, फिर वो एस्ट्रोलॉजर बनी, फिर वो पॉलिटिशियन बनी, उन्होंने 20 किताबें लिखी, और मतलब वो इतना कुछ कर चुकी हैं अपनी जिंदगी में। और पर क्या है ना, उनके लाइफ में बहुत सारे सक्सेसेस हैं और बहुत सारे फेलियर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये चीज पता चली कि वो कैसे हर चीज को एम्ब्रेस करती हैं। इट्स ओके कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं वर्क हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर। अगर आपने अपना इलेक्शंस हार लिया है तो डजंट मीन आप फेलियर हैं। तो ये जो है कि आप सक्सेस को भी इतना ही एंजॉय करें और फेलियर को भी ऐसे ही ले। और वो जैसे बोलती है, मैं कभी नहीं हारती, वो बिलीव करती थी कि अगर वो फेलियर में भी उनकी जीत है। ये जो एक एटीट्यूड है, फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक वो जीनियस तो है ही, और वो मैथ्स को कैसे मजेदार करती हैं वो एक एस्पेक्ट तो है ही, और उनकी जो रिलेशनशिप है अपनी बेटी के साथ वो भी एक है। पर कोर जो एक मैसेज है कि जिंदगी को मतलब फुल खुल के जीना चाहिए, और अगर सक्सेस फेलियर ये सब इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ परफेक्ट हो ही नहीं सकती, और अब जब तक हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे हम खुश नहीं रह सकते। तो ये जो अपनी वो जो हर चीज को वो जो अपने एम्ब्रेस करती थी, वो दैट इज द मैसेज ऑफ द फिल्म, जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब मेरे पे आई फाउंड इट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वी हैव ट्राइड टू कैप्चर दैट।
विद्या बालन ने रोल को ऐसा लगा जिंदा कर दिया, बता आई कांट इमेजिन एनीबॉडी एल्स एक्चुअली। आई एम श्योर जब आप लोगों ने जब शूटिंग शुरू की होगी, जब लिखा होगा, तो विद्या जस्ट ऐसा, मैंने उनको कहा कि आप हैंड इन ग्लव की तरफ फिट हो गई एकदम, मतलब समझ नहीं आ रहा और कोई चेहरा, क्योंकि आई थिंक विद्या में भी वो इंट्रिंसिक एटीट्यूड जो है ना वो शकुंतला देवी जैसी, क्योंकि वो क्या है कि वो लाइफ को बिल्कुल एकदम जो भी है वो ले लेती है। मतलब क्या है कि उनके भी लाइफ में सक्सेसेस हैं, फेलियर्स हैं, हिट्स हैं, फ्लॉप्स हैं, पर वो अपने को उसके हिसाब से डिफाइन नहीं होने देती। वो विद्या है। जैसे शकुंतला देवी सिर्फ शकुंतला देवी है, वो मेल हीरो फीमेल हीरो हम लोग बोलते नहीं ना। जब विद्या आती है तो हम बोलते नहीं फीमेल सेंट्रिक फिल्म, नहीं बोलते, ये विद्या बालन फिल्म है, यू नो, जो वो है वो दैट इज द थिंग, बिकॉज शी इज विद्या बालन, शी बिकॉज वो जो आती है अपनी कहानी सुनाती है और चली जाती है, और प्यार से सुनाती है, दिल खोल के सुनाती है, और यू नो हैप्पीली, यू नो, वो एक लगता है कि वो शी इज एंजॉयिंग हरसेल्फ, सो यू गो ऑन द जर्नी विद हर। वो शकुंतला देवी भी ऐसी है, वो शकुंतला देवी है, वो मेल मैथमेटिशियन फीमेल मैथमेटिशियन नहीं है, वो शकुंतला देवी है। आई थिंक वो जो एक एटीट्यूड है ना उनका, एक एकदम, आई थिंक नथिंग एल्स देन मैटर्स। Yeah, that's true. लेकिन इसके अलावा बाकी जैसे सनाया का कैरेक्टर हो जो की बेटी बनी है, या अमित साध हो, जीशू, वो कितने मतलब शकुंतला की लाइफ में कैसे कौन से मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं? Exactly, क्योंकि हम लोग जो हैं वो हम लाइक हमारे लव्ड वंस डिटरमिन हु वी आर। सो जब हम अपनी कहानी सुनाते हैं, उनकी कहानी इज एज इम्पोर्टेंट। सो इमेजिन एक तो है विद्या और वो कर रही हैं शकुंतला देवी का पार्ट, और उनके सामने जो भी आता है they have to match up to that crazy combination with a, you know, because she's the daughter is not the genius, the daughter is not this larger than life character, so उस screen पे वो equality आनी चाहिए। so सानिया में वो एक quiet strength है, तो मैंने उसको नया term दिया कि the quiet pataka, she is that, you know, वो how do you stand up to this larger than life figure without वो, you know, with different kind of weapons, so वो जो उनकी अपनी weapons हैं, so that's why you might have got a glimpse of some of those scenes which are, मतलब मुझे तो they are some of my favorite scenes in the film, where the mother and daughter are happy or not happy or fighting, वो एक मतलब वो दोनों equal आने, so that's why Sanya, and literally she is a सिर्फ उन्हीं के पास हम गए स्क्रिप्ट के साथ, उनको बहुत पसंद आई, और यू नो वो and you know she's part of the project, so I can't imagine anyone else. Similarly जिशु और अमित, जो क्या है कि ये जो मेल कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, वो क्या है कि they are not sidekicks, right? They are very assured women, assured men, जो self confidence है, जो allow the women to flourish. अब ये मतलब, एंड टू मी टू फाइंड दैट इन रियल लाइफ, अनुपमा बैनर्जी के जो हस्बैंड है अजय, और शकुंतला देवी के, यू नो, शी वाज मैरिड टू परितोष फॉर अ व्हाइल, दे वर बोथ मेन हु लव देयर वाइफ एंड वर प्राउड ऑफ देयर वाइफ्स। सो एक, और एट द सेम टाइम दे वर हु दे वर, मतलब दे डिड नॉट चेंज देमसेल्व्स सो दैट देयर वाइफ कैन अचीव व्हाट, यू नो, व्हाट दे वांट टू। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल मैसेज देयर आल्सो। सो आई थिंक, एंड बोथ जिशु एंड अमित, मतलब they have such strong screen presence, so जब वो लोग screen पे आते हैं तो you feel for them, you kind of, you know, go with that journey, you go with what they are feeling, not just कि अच्छा ये उनके husband है, but ये लगता है कि वो अपना ही, उनकी एक life है, उनकी एक presence है, उनकी अपनी journey है। तो आप इस वक्त लंदन में हैं, वहाँ क्या हाल है? यहाँ तो मुंबई में तो बहुत बुरा हाल है, 3-4 महीने हो गए सब लोग घर में कैद है। हम भी काफी कैद है, मतलब हमने पूरी जो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन ऐसे ही की है। मैं यहाँ लंदन में एक्चुअली मार्च में मुंबई में थी, और मुझे लगा कि ये तो कुछ दुनिया बदलने वाला है, तो मैं एक जल्दी से फ्लाइट पकड़ के आ गई। फिर आई थिंक द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, सो या आई थिंक दिस इज समथिंग, पर आई थिंक वी've ऑल फाउंड अ वे to, you know, make the most of everything. जैसे शकुंतला देवी की जो मतलब मोटो है लाइफ में कि अगर लेमन दो तो लेमनेड बनाओ, तो हम लोगों ने भी वही किया है कि इस so मतलब hopefully things will change and we shall go back to life as we know it or not, who knows. जी तानू, आपको all the best, हम चाहते इसी तरह आप एंटरटेन करते रहें, एंड आपको congratulations for Shakuntala Devi. Thank you. And all the best for all your new projects. जरूर, yes. Thank you so much and all the best.